हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की नवदीप धाम महात्मा की क्लास कीर्तन के साथ स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि।
श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ के एकादश अध्याय से 11वें अध्याय से हम श्रवण कर रहे थे नवदीप धाम का महात्मा और किस प्रकार से जयदेव गोस्वामी भी वहां पर आकर नवदीप में आकर वहां के राजा के कहने पे वो नवदीप में आकर कुछ समय 2 साल के करीब रुके थे। जयदेव तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बताते हैं, जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, श्री जयदेव को जिस प्रेम रूपी सिंधु की प्राप्ति हुई थी, कृपया मुझे उस सिंधु का एक बिंदु का पान करा दीजिए। ऐसा कहकर श्री जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में रज में लोटपोट होने लगे। उस रात वे सभी लोग श्री वाणीनाथ के घर पर ही रहे और अपने पूरे परिवार सहित श्री वाणीनाथ ने नित्यानंद प्रभु की सेवा की। इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर इस एकादश अध्याय को समाप्त करते हैं और आगे द्वादश अध्याय का प्रारंभ करते हैं। द्वादश अध्याय में नवदीप मंडल का महात्मा बताएगा। जय श्री चैतन्य चंद, जय प्रभु नित्यानंद, जय अद्वैत, जय गदाधर, शिवासादि भक्त जय, जय जगन्नाथालय, जय नवदीप धाम वर। श्री चैतन्य चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्रीवास आदि भक्तों की जय हो, श्री जगन्नाथ मिश्र के भवन की जय हो, सर्वश्रेष्ठ धाम नवदीप की जय हो। प्रभात हैल रात्र भक्तगण तुले गात्र, श्री गौर नित्यानंद चांदे डाक। प्रभात हैल रात्र भक्तगण तुले गात्र, श्री गौर निताई चांदे डाके। भक्त सह नित्यानंद चले भजी, परमान परानंद चंपा हटे पश्चात तेरा के। प्रभात के समय उठकर सभी भक्त श्री गौर निताय का नाम प्रेम से उच्चारण करने लगे। प्रभात के समय उठकर सभी भक्त श्री गौर निताय का नाम प्रेम से उच्चारण करने लगे। भक्तों सहित श्री नित्यानंद प्रभु चंपक हट से प्रमाणित होकर कीर्तन होकर अग्रसर होने लगे। तो एक एक जो नवदीप में एक एक स्थान है वो ब्रजमंडल के स्थान से एक एक वन जो है वो ब्रजमंडल के वन से मैपिंग किया गया। तथा हे ते वाणीनाथ चले नित्यानंद साथ, बोले हैं नदी ने कबे पाव। निताई चांदेर संगे परिक्रमा करी रंगे, माया चंपक घाटी से वाणीनाथ भी नित्यानंद प्रभु के साथ चलने लगे तथा मन ही मन कहने लगी, क्या मेरे जीवन में भी कभी ऐसा दिन आएगा क्या मैं निताई चांद के साथ आनंदित होकर परिक्रमा करते करते मायापुर स्थित श्रीमन महाप्रभु के घर पर जाऊंगा। वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जीव गोस्वामी को यात्रा करवा रहे हैं जो नित्यानंद प्रभु पूरा नवदीप की। तो नवदीप की यात्रा में महाप्रभु के घर भी गए थे। महाप्रभु तो अप्रकट हो गए थे, महाप्रभु घर गए थे, शची माता मिली थी उनको, विष्णु प्रिया मिली थी। तो वाणीनाथ भी सोच रहे कि कभी मन नित्यानंद प्रभु के साथ चलने लगे तथा मन ही मन सा कहने लगे कि क्या मेरे जीवन में भी कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं निताई चांद के साथ आनंदित होकर परिक्रमा करते करते मायापुर स्थित श्रीमन महाप्रभु के घर पर जाऊंगा। अब ऋतुदीप रातुपुर जा रहे हैं। ऋतुदीप
देखीते देखीते तबे रातुपुर चले सबे, देखी सही नगरे रे शोभा। प्रभु नित्यानंद बोले ऋतुदीप आइले चले, यही स्थान अति मन लोभा। देखते देखते रातुपुर पहुंच गए, जिसको ऋतुदीप कहते हैं। उस नगर की शोभा देखकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, अब हम लोग इस परम आकर्षक ऋतुदीप में पहुंच गए हैं। वृक्ष सब नत शिर, पवन बहे धीर, कुसुम फूटे चारि भीत। भंगे रे झंकार रब, कुसुमे रे गंधा सब, माताएं पथिक गण चित। यहाँ पर सभी वृक्ष अपना मस्तक झुकाए खड़े हुए थे। पवन धीरे धीरे प्रवाहित हो रही पवन धीरे धीरे प्रभावित हो रही और चारों दिशाओं में पुष्प प्रस्फुटित हो रहे हैं। भ्रमर की गुंजार और पुष्पों की अत्यधिक सुगंध मार्ग में आने जाने वाले पथिकों के चित्त को मदमस्त बना रही है। बोलीते राय, हेल पागलेर प्राय, बोले सिंगा आन शीघ्र गति। वत्स कण जाय दूर, काना ही निद्रते पुरे, एखन न आइसे शिशुमति। ऐसा कहते कहते नित्यानंद प्रभु भावाविष्ट होकर पागल व्यक्ति की भांति कहने लगे, जल्दी से मेरे सींगों से बना बजाने का एक वाद्य यंत्र लाओ। बछड़े दूर चले जा रहे हैं, कन्हई अभी तक घर पर सो रहा है, बालक बुद्धि वाला कृष्ण अभी तक आया नहीं है। ऐसा कहते कि नित्यानंद कृष्ण लीला में प्रवेश करेंगे। पागल व्यक्ति की बात निकालेंगे, जल्दी से मेरी शिंगा लाओ। सिंग से बजाने वाला, जो बलराम जी जब गाय चराने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, तो कृष्ण के साथ में तो वो वाद्य होता है, गाय के सिंग से बना रहता है। शिंगा लाओ। बछड़े दूर चले जा रहे हैं, कन्हई अभी तक घर पर सो रहा है, बालक बुद्धि वाला कृष्ण अभी तक आया नहीं है। ऐसा कृष्ण भाव में प्रवेश करके नित्यानंद, कोथाए सुबल दाम, आमी एका बलराम, गोचारण जाइत न परी। कानाई कानाई बोली, डाके छाड़े महाबली, लाफ मारे हाथ दुई चारी। फिर नित्यानंद प्रभु बलराम के भाव में पहुंच गए। सुबल तुम कहाँ हो? श्रीदाम तुम कहाँ पर हो? मैं अकेला गोचारण में नहीं जा सकता। नित्यानंद प्रभु बलराम वाली लीला में प्रवेश कर गए। बहुत जोर जोर से चिल्लाकर कनाई कनाई कहते हुए अत्यंत बलवान नित्यानंद प्रभु दो चार हाथ ऊंची ऊंची छलांगे लगाने लगे। ये कहाँ पे हो रहा है? ऋतुदीप में भाव आ रहा है। अभी ऋतुदीप पहुंच गए। से भाव दर्शन करी, भक्त गण त्वरा करी, निवेदय नीताय रिपाय। वहे प्रभु नित्यानंद भावी तब गौरचंद्र नहीं है बे अछन हेताय। उनके उस भाव के दर्शन करके भक्तों ने जल्दी से नित्यानंद प्रभु के चरणों में निवेदन किया, हे नित्यानंद प्रभु, आपके भाई गौरचंद्र इस समय यहाँ नहीं है। आप कनाई कनाई बोल रहे हो, गौरचंद्र नहीं है यहाँ पे। तो गौर वीरा में नित्यानंद प्रभु की क्या अवस्था हो गई? सन्यास करिया हरि, गेल नीला चलो परी, आमा देरे कांगल करिया। तहां सुनी नित्यानंद, हईले न निरानंद, कांदी लोटे प्रभु ते भूमि ते परिया। हमें कंगाल बनाकर ये गौरहरि इस समय सन्यास लेकर नीलांचल चले गए। ऐसा सुनकर नित्यानंद प्रभु दुखी होकर रोते रोते भूमि पर लोटपोट हो गए। की दुखे क्या नाई भाई, आमा सबे छाड़ी जाई, सन्यासी हईल नीला चले। ए जीवन न राखिब, यमुना ए झाप दीप, बोली अचेतन सही स्थले। नित्यानंद प्रभु कहने लगे, किस दुख के कारण भैया कन्हई गौर हरि हम सबको छोड़कर और सन्यासी बनकर नीलांचल चले गए हैं? किस दुख के कारण भैया कन्हई गौर हरि हम सबको छोड़कर सन्यासी बनकर नीलांचल चले गए? उनके मैं बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा, यमुना में कूद जाऊंगा। ऐसा करके वो मूर्छित होकर गिर पड़े। नित्यानंदे महाभावे करी सबे अनुभवे, हरि नाम संकीर्तन करे। चारि दंड दिन है न नित्यानंद ना उठिल, भक्त सब गौर गीत धरे। नित्यानंद प्रभु की महाभावली अवस्था का अनुभव करके सभी हरि नाम संकीर्तन करने लगे। लगभग 4 दंड मतलब 1 घंटा 36 मिनट। 4 दंड मतलब 2 मुहूर्त। एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो 96 मिनट्स हुए। 96 मतलब हो गया 1 घंटा 60 मिनट का और 36 मिनट, 1 घंटा 36 मिनट जो है पर्यंत। 4 दिन पर्यंत भी जब नित्यानंद प्रभु नहीं उठे,
तब सभी भक्तों ने मिलकर गौर नाम गाना प्रारंभ कर दिया। ऋतुदीप ब्रज स्थित राधा कुंड, गौरांग नाम सुन नीताय उठे अमन। बोले ऐ राधा कुंड स्थान, हेथा भक्त संग करे कपरान, गौर हरि करी तेन कीर्तन विधान। ये जो ऋतुदीप है ये ब्रज में जो राधा कुंड है उसके समान है। ऐसा हर एक स्थान का ब्रज से कनेक्शन है। वही है जो राधा कुंड है यहाँ पे, वो ब्रज ऋतुदीप है। गौर हरि नाम श्रवण करके नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हुए, गौर हरि का नाम सुन के तथा कहने लगे राधा कुंड है। यहाँ पर दोपहर में श्री गौर हरि भक्तों के साथ कीर्तन करते थे। देख श्याम कुंड शोभा, जग जन मनोलोभा, सखी गण कुंज नाना स्थाने। हेथा अपराधे गौरा, संकीर्तने है भोरा, तुषी ने न सबे प्रेम दाने। जगत वासियों के मन को आकर्षित करने वाले श्याम कुंड की शोभा का दर्शन देखो। राधा कुंड श्याम कुंड दोनों ही ऋतुदीप में। इसके आस पास के अनेक स्थानों पर सखियों के कुंज देखो। यहाँ पे राधा कुंड श्याम कुंड पे भगवान रासलीला भी किया है उन्होंने। तो नवदीप में वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर दोपहर के समय आकर गौर हरि संकीर्तन में विभोर होकर सबको प्रेमदान आनंदित कर रहे थे। तो ऋतुदीप या राधा कुंड की सर्वश्रेष्ठता तथा ऋतुदीप में वास करने का फल। ए स्थान समान भाई त्रिजगत नाही पाई, भक्तेर भजन स्थान जान। हेथाए बसती जार, प्रेम धन लाभ तार, सुशीतल है तार प्राण। ए भाई ऐसा स्थान त्रिभुवन में कहीं नहीं है। यहाँ पर भक्तजन भगवान का भजन करते हैं। जो व्यक्ति स्थान पर वास करता है उसे प्रेम धन की प्राप्ति होती है तथा उसका हृदय सुशीतल हो जाता है। से दिन से स्थान था कि गौरांग नाम डाकी, प्रेम मग्न सर्व भक्त गण। ऋतुदीप सबे बसी, भजे श्री चैतन्य शशि, रात्र दिन करिल ज्ञापन। उस दिन उसी स्थान पर रहकर गौरांग महाप्रभु का नाम करते करते सभी भक्त प्रेम में निमग्न हो गए। ऋतुदीप में ही सभी ने चैतन्य चंद्र का भजन करते करते रात दिन व्यतीत किया। नाचिते नाचिते तबे नित्यानंद चले जाबे, श्री विद्यानगरे उपनीत। विद्यानगरे शोभा, मुनि जन मनोलोभा, भक्तगण देखी प्रफुल्लित। अगले दिन नृत्य करते करते श्री नित्यानंद प्रभु श्री विद्यानगर पहुंच गए। मुनियों के मन को आकर्षित करने वाले उस विद्यानगर की शोभा देखकर सभी भक्त प्रफुल्लित उठे। तो नवदीप में विद्यानगर। निताई जानवा पद, जय जना रसु संपद, श्री भक्ति विनोद किंचन। नदियां महात्मा गाये, धारी भक्त जाने पाए, ज्याचे मात्र कृष्ण भक्ति धन। श्री नित्यानंद प्रभु तो ये भक्ति विनोद ठाकुर लास्ट में प्रार्थना कर रहे हैं चैप्टर के अंत में। जिस श्री नित्यानंद प्रभु तो श्री जानवा देवी के चरण कमल ही जिनकी एकमात्र संपत्ति है, उसी अकिंचन भक्ति विनोद द्वारा भक्तों के चरण कमलों को धारण कर इस नदिया के महात्मा को गान करते हुए केवल मात्र श्री कृष्ण भक्ति रूपी धन की भिक्षा की जा रही। तेरहवां अध्याय 13th चैप्टर है नवदीप महात्मा का। ये नवदीप महात्मा पुस्तक जो है नवदीप मंडल परिक्रमा से अलग है। इसमें खाली महात्मा बताया गया, इंपॉर्टेंस हर स्थान का, और ब्रज से तुलना की गई ब्रज में स्थान की क्या स्थिति। मंगलाचरण। जय गौर नित्यानंद अद्वैत गदाधर, श्रीवास नवदीप कीर्तन सागर। श्री गौर हरि की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्रीवास पंडित की जय हो, कीर्तन के समुद्र स्वरूप श्री नवदीप धाम की जय हो। अब ऋतुदीप के अंतर्गत जो विद्यानगर है अभी जहाँ पे पहुंचे उसके इतिहास का वर्णन। श्री विद्यानगरे असी नित्यानंद राय, विद्यानगरे रे तत्व श्री जीवे सिखाए। श्री विद्यानंद नगर में आकर श्री नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को वहाँ के तत्व के विषय में बता रहे। तो ये यात्रा ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ पे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को सारा चीज बता रहे, वहाँ की पूरी हिस्ट्री और साथ में उसका ब्रज मंडल में क्या स्थिति। जैसे अभी हमने ऊपर देखा ऋतुदीप जो है ब्रज मंडल में राधा कुंड है और श्याम कुंड है, वही ऋतुदीप। नित्यधा नवदीप प्रलय समय, अष्टदल पद्म रूपे था के शुद्ध है। नित्यधाम श्री नवदीप जो है प्रलय के समय भी 8 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प के रूप में शुद्ध अर्थात पवित्र रहता है ये नवदीप।
सर अवतार आर धन्य जीव जत, कमलेर एकेदश थाके कत शत। भगवान के सभी अवतार तथा अनेक सौभाग्यशाली जीव उस कमल के एक भाग में है। उस कमल के एक भाग में ही भगवान के अवतार अनेक सौभाग्यशाली जीव रहते हैं। प्रलय के समय क्या होता है? प्रलय के समय श्री मत्स्य भगवान सहित वेदों का विद्यानगर में आगमन होता है। ऋतुदीप अंतर्गत ए विद्यानगरे मत्स्य रूपी भगवान सर्ववेद धरे। ऋतुदीप के अंतर्गत इस विद्यानगर में भगवान ने अपने मत्स्य अवतार के समय सभी वेदों को लाकर रखा था इस विद्यानगर। श्री विद्यानगर का नाम क्यों पड़ा है? देखिए, हर चीज बता रहे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को यात्रा करवा रहे। सर्व विद्या था के वेद आश्रय करिया, श्री विद्यानगर नाम ए स्थान दिया। क्योंकि सभी प्रकार की विद्याएं वेदों का आश्रय लेकर यहाँ पर स्थान पर निवास करती, इसलिए स्थान विद्यानगर के नाम से प्रसिद्ध है। सृष्टिकर्ता लोक पिता में ब्रह्मा का भयभीत होना यहाँ पे। पुनः जब षष्टि मुखे ब्रह्मा महाशय, अति भीत हन देखी सकल प्रलय। जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने में प्रवृत्त हुए तो उस समय प्रलय को देखकर बहुत भयभीत हो गए। क्योंकि सृष्टि का हर बार सृष्टि करने के बाद में प्रलय होता है, फिर अगली सृष्टि से पहले प्रलय दिखाई देता है। तो शुद्धा सरस्वती की कृपा से श्री ब्रह्मा द्वारा भगवान की स्तुति। सही काले प्रभु कृपा है तार प्रति, ऐ स्थान पे भगवान करे स्तुति। उन्हें भयभीत देखकर भगवान ने उन पर कृपा की, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा ने यहीं पर भगवान की स्तुति की थी। विद्यानगर में सृष्टि करने से पहले। तो नवद्वीप में कितने स्थान है? सारे महत्वपूर्ण स्थान है। मुख खोली बार काले देवी सरस्वती, ब्रह्मा जी वहां ते जन्मे अति रूपवती। जैसे ही ब्रह्मा जी ने स्तुति करने के लिए अपना मुख खोला, उसी समय उनकी जीवा से बहुत रूपवती सरस्वती देवी आविर्भूत हुई। सरस्वती शक्ति पे देव चतुर्मुख, श्री कृष्ण करे न स्तव पे बड़ सुख। श्री सरस्वती देवी द्वारा प्रदान की गई शक्ति से चतुर्मुख ब्रह्मा ने अत्यधिक प्रसन्नता पर श्री कृष्ण का स्तव किया, उनकी स्तुति की थी, यहीं पे की थी। षष्ठी जब है माया सर्वाधिक घेरी घेरी, वीर जा रे पार था के गुणत्रय धरी। श्री नित्यानंद प्रभु ने कहते हैं जीव गोस्वामी से, जीव जिस समय सृष्टि होती है उस समय माया देवी जो तीनों गुणों तमोगुण रजोगुण तथा सतोगुण के साथ विरजानगर के दूसरी तरफ जड़ जगत में वास करती। विरजानगर के इस तरफ मटीरियल वर्ल्ड है, बीच में मिर्जा नदी है और दूसरी तरफ है वैकुंठ। तो विरजा नदी के इस पार, मतलब जहाँ पे भौतिक जगत है। नित्यानंद प्रभु बोले जीव जिस समय सृष्टि होती है उस समय माया देवी तीनों गुणों तमोगुण रजोगुण तथा सतोगुण के साथ में विरजा के दूसरी तरफ जड़ जगत में वास करती। अब मायाग्रस्त अविद्याग्रस्त संसार में पर दुख दुखी ऋषियों द्वारा विद्या का प्रकाश। माया प्रकाशित विश्व विद्या प्रकाश, करे ऋषि गण तब करिया प्रयास। ऋषि लोग बहुत प्रयास करके माया द्वारा प्रकाशित उस विश्व में विद्या को प्रकाशित करते हैं। यही तो शारदा पीठ करी आश्रय, ऋषि गण करे अविद्या पराजय। इसी शारदा पीठ सरस्वती देवी के स्थान का आश्रय लेकर, इसी विद्यानगर शारदा पीठ के सरस्वती देवी के स्थान का आश्रय लेकर ऋषि लोग अविद्या को पराजित करते हैं। 64 विद्या पाठ लय ऋषिगण, धरातल स्थाने स्थाने करे विज्ञापन। 64 प्रकार की विद्याओं को सीखकर ऋषि लोग पृथ्वी के अनेकानेक स्थान पर प्रचार करते हैं। यहीं पर विद्यानगर से सीख। जय जय ऋषि जय जय विद्या करे अध्ययन, यही पीठ है से सबार स्थान अनुक्षण। जो जो ऋषि जिस जिस विद्या का अध्ययन करना चाहता है वह इस स्थान पर ऋतुदीप में विद्यानगर में आकर अपनी इच्छा रूप विद्या ग्रहण कर सकता है। अब देखिए, रामायण भी यहीं प्रकट हुआ। नवदीप श्री वाल्मीकि काव्य रस यही स्थाने पाए, नारद कृपाए ते हैं आइल है थाए। श्री नारद की कृपा से यहाँ पर आकर श्री वाल्मीकि को रामायण की प्राप्ति हुई थी, नारद की कृपा से। आयुर्वेद और धनुर्वेद की प्रकट स्थली भी यही है। धनवंतरी आसी है था आयुर्वेद पाए, विश्वामित्र आदि धनुर्विद्या सीखी जाए।
धन्वंतरी ने भी यहीं पर आयुर्वेद प्राप्त किया और विश्वामित्र ने आदि ने भी धनुर्विद्या यहीं पर सीखी। वेद मंत्र और तंत्र की प्राकट्य स्थली। शौनक आदि ऋषिगण पढ़े वेद मंत्र, देव देव महादेव आलोचित। शौनक आदि ऋषियों ने वेदों के मंत्रों का पाठ करना भी यहीं पर सीखा था और देवादिदेव महादेव ने यहीं पर तंत्र का निरूपण किया। चारों वेदों की प्रकट स्थिति। ब्रह्मचारी मुख हेते वेद चतुष्टय, ऋषिगण प्रार्थनाएं करी लउदय। ऋषियों की प्रार्थना से ब्रह्मा ने अपने चार मुखों से चार वेद यहीं पर प्रकट किए। सांख्य और न्याय तर्क की प्रकट स्थली भी यही। कपिल रचिल सांख्य यही स्थाने बसी, न्याय तर्क प्रकाशिले से गौतम ऋषि। इसी स्थान पर बैठकर ही कपिल ने सांख्य तक की रचना की थी तथा ऋषि गौतम ऋषि ने न्याय और तर्क को प्रकाशित किया। यह वेदों शास्त्रों की 6 शाखा है, उसके बारे में बताया जाए। वैशेषिक और योग शास्त्र की प्रकट स्थली। वैशेषिक प्रकाशिल कणबुक मुनि, पातंजलि योग प्रकाश है। योग शास्त्र प्रकाश है अपने। कणाद नामक मुनि ने यही वैशेषिक और पतंजलि ने योग शास्त्र के यहीं पर प्रकाशित किया। मीमांसा शास्त्र और पुराण की प्रकट स्थली। जैमिनी मीमांसा शास्त्र करिले प्रकाश, पुराण आदि प्रकाशिल ऋषि वेद व्यास। इसी स्थान पर जैमिनी ऋषि ने मीमांसा शास्त्र, पूर्व मीमांसा तथा श्री वेद व्यास ने पुराण आदि को प्रकाशित किया। पंचरात्र की प्रकट स्थली। पंचरात्र नारद आदि ऋषि पंचजन प्रकाशिया जीव गण शिखाय साधन। श्री नारद आदि 5 ऋषियों ने यहीं पर पंचरात्र को प्रकाशित करके जीवों को साधन की शिक्षा प्रदान की। उपनिषद द्वारा श्री गौरांग महाप्रभु की आराधना। एवं उपवने सर्व उपनिषद गण, बहु काले श्री गौरांग करे आराधना। इसी उपवन में निवास कर सभी उपनिषदों ने बहुत समय तक गौरांग महाप्रभु की आराधना की। उपनिषदों के प्रति श्री गौर हरि कृपा कैसे अलक्ष्य है। श्री गौर हरि से सब कहिल, निराकार बुद्धि तब हृदय दुषित। अलक्षित रूप से गुरु गौर हरि ने उन सबसे कहा कि निराकार अर्थात भगवान का कोई आकार नहीं, तुम्हारी इस बुद्धि ने तुम्हारे हृदय को दूषित कर दिया। अलक्षित रूप से जो प्रकट नहीं थे, उसके प्रति अलक्षित रूप से गौरी ने इन सबसे कहा, उपनिषद से कहा कि निराकार बुद्धि ने तुम्हारे हृदय को दूषित कर दिया। तुम्ही सबे शुतु रूपे मोरे न पाइबे, आमार पार्षद रूपे जबे जन्म लावे। प्रकट लीलाए तबे देखिबे आमाए, मम गुण कीर्तन करिबे उभराए। तुम सब श्रुतियों के रूप में मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, किंतु जब मेरे पार्षद के रूप में जन्म ग्रहण करोगे तब उस समय तुम मेरी प्रकट लीला में मुझे देख पाओगे और दोनों उपनिषद और श्रुति मेरे गुणों का कीर्तन करोगे। कहा सुनी श्रुतिगण निस्तब्ध हैया, गोपने आछिले है काल अपेक्षा। यह सुनकर श्रुतियां निशब्द होकर गुप्त रूप से कलयुग की अपेक्षा करते हुए यहीं पर रहने लगी। श्रुतियां मतलब वेद और उपनिषद भी इसी जगह पे रहते, ऋतुदीप में, विद्यानगर में। किसके लिए? क्योंकि वो भगवान को निराकार बता रहे हैं अपराध का। फिर जब गौरांग आएंगे, गौरहरि आएंगे, तब अवतार लेंगे, तब ये वेद और श्रुतियां उनके पार्षद बनती हैं। यही धन्य कलियुग सर्वयुग सार, जहाँ ते हैल श्री गौरांग अवतार। ये धन्य कलियुग अन्य सभी युगों का सार है, क्योंकि इसमें गौरांग महाप्रभु आविर्भाव हुए हैं। श्री विद्यानगर में बृहस्पति का श्री वासुदेव सार्वभौम के रूप में प्रकट। देखिए, विद्या लीला करीबे न गौरांग सुंदर, गणेश है बृहस्पति जन्मे अतः पर। इस स्थान पर गौरांग सुंदर अपनी विद्या लीला करेंगे, ऐसा जानकर बृहस्पति ने अपनी सभी परिकरों के साथ यहाँ जन्म ग्रहण किया। वासुदेव सार्वभौम से ही बृहस्पति
गौरांग तो शीतयात में करी लेने आती। श्री वासुदेव सार्वभौमी बृहस्पति हैं। गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अत्यधिक प्रयास किया था। अब आ गया था बृहस्पति का उदास होना। प्रभु मोर नवदीप श्री विद्या विलास करी मैंने जानी मने हैया उदास। बृहस्पति जानते थे कि मेरे प्रभु भूतल पर नवदीप में विद्या विलास रूपी लीला करेंगे, इसलिए क्या मैं स्वर्ग में ही पड़ा रहूंगा, ऐसा सोचकर वे उदास हो गए। यहाँ से सारा संसार स्वर्ग लोक को जाता है कि अरे ऐश्वर्य करेंगे सारा, अलग अलग वन घूमेंगे, अलग अलग अप्सराएं, अलग अलग उद्यान झरने सब। लेकिन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बृहस्पति, मेरे प्रभु भूतल पे नवदीप में विद्या विलास करेंगे, इसलिए क्या मैं स्वर्ग में पड़ा हुआ सड़ता रहूंगा, ऐसा सोचकर वे उदास हो। तो स्वर्ग में भी सड़ा जा सकता, बृहस्पति ऐसा सोच रहे, वही सार्वभौम भट्टाचार्य बन के आएंगे। जैसे कई जगह हम जाते हैं, वहां पे हमें अच्छी लगती थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो दूसरे लोग वहां पे रहते बोले हमारे यहाँ का तो हालचाल जो है, यहाँ पे तो हमको कुछ जॉब नहीं मिलता, कुछ धन नहीं मिलता, हम तो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है साल भर, और पहाड़ और बाढ़ में फिर सब खत्म हो जाता, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पे स्वर्ग में पड़ा हुआ मैं ऐसे ही सड़ता रहूंगा क्या? स्वर्ग इस दुनिया के जितने भी सुंदर स्थान से उनसे करोड़ों करोड़ों करोड़ करोड़ गुना ज्यादा। इसको बोल रहे हैं बृहस्पति, बोले क्या मैं स्वर्ग में पड़ता हुआ सड़ता रहूंगा, ऐसा सोच के उदास हो गए कि महाप्रभु नवदीप में लीला करेंगे मेरे प्रभु, और मैं यहीं पे सड़ता रहूंगा। ये नवदीप का महात्मा, इस संसार के लोग नवदीप का महात्मा नहीं जानते, वहां पे स्वर्ग वाले जानते। स्वर्ग बोल रहे कि महाप्रभु नवदीप में आएंगे लीला करने, मैं स्वर्ग में सड़ता रहूंगा। तो 13वां अध्याय में आता है आगे, बृहस्पति द्वारा नगण्य सुख स्वर्ग सुख का त्याग। इंद्र सभा परिहरि निज गण लय, जन्मी लय स्थान साने आनंदित है। बृहस्पति ने इंद्र की सभा का परित्याग करके, स्वर्ग को परित्याग करके अपने परिकरों सहित आनंदित होकर विद्यानगर के आसपास अनेक स्थानों पर जन्म ग्रहण किया, मतलब ऋतुदीप में जन्म लिया। तो देखिए इस संसार में स्वर्ग वाले बोलते हैं पृथ्वी अच्छी, क्योंकि भगवान यहाँ अवतरित होते, पृथ्वी वाले बोलते हैं कि स्वर्ग अच्छा। स्वर्ग इस संसार के सारे सारे सुंदर जो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, उससे भी करोड़ों गुना सुंदर है, एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, करोड़ों गुना सुंदर। तो वहां को छोड़ के इंद्र की सभा का परित्याग करके अपने परिषदों सहित आनंद होकर विद्यानगर के आसपास अनेक स्थानों पर जन्म ग्रहण। श्री वासुदेव सार्वभौम द्वारा विद्या का प्रचार। यही विद्यानगरी थे करी विद्यालय, विद्या प्रचारिल सार्वभौम महाशय। इसी विद्यानगर में एक विद्यालय बनाकर सार्वभौम महाशय विद्या का प्रचार करने लगे। पाछे विद्या जले डूबे हारई गौरांग, यही मन करी एक करी लेना रंग। कुछ समय बाद उन्होंने मन में विचार किया कि कहीं मैं विद्या के जाल में पड़कर गौरांग महाप्रभु को न खो दूं। पाछे विद्या जाले डूबे हारई गौरांग, यही मन करी एक करी लेना रंग। कुछ समय बाद उन्होंने मन में विचार किया कि कहीं मैं विद्या के जाल में पड़कर श्री गौरांग महाप्रभु को न खो दूं, इसलिए उन्होंने एक लीला की। सार्वभौम से पहले विद्या का प्रचार करने लगे, कुछ समय बाद उन्होंने मन में विचार किया कि कहीं मैं विद्या के जाल में पड़कर गौरांग महाप्रभु को न खो दूं, इसलिए उन्होंने एक लीला की। क्या किया लीला? श्रीमद महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही सार्वभौम का नीलांचल जगन्नाथपुरी शिफ्ट हो जाते हैं नवदीप से।
क्योंकि उनको पता है कि बाद की लीला वहां पे करेंगे। 24 साल नवद्वीप में करेंगे, बाकी 24 साल जगन्नाथ में करेंगे, जगन्नाथपुरी। निजी शिष्य गणे राखी नदिया नगरे, गौर जन्म पूर्वे ते हैं गेला दर्श देशांतरे। श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव से पहले ही अपने शिष्यों को नदिया में ही छोड़कर वे दूसरे स्थान पर चले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ओरिजिनली नवद्वीप के थे, विद्यानगर ऋतुद्वीप में लिया था, लेकिन बाद में नीलांचल शिफ्ट हो गए थे। मने भावे यदि आमी यही गौरदास कृपा करी मोरे प्रभु लई बहना पाश। वे मन ही मन विचार करने लगे कि यदि मैं गौर हरि का दास हूं तो वे अवश्य मुझ पर कृपा करके मुझे अपना संग प्रदान करेंगे। यही बलि सार्वभौम जाए नीलांचल, मायावत शास्त्र तथा करी दे प्रबल। ऐसा सोचकर सार्वभौम नीलांचल चले गए तथा वहां पर जाकर उन्होंने मायावाद शास्त्र के प्रभाव का विस्तार किया। श्रीमन महाप्रभु का विद्या विलास है था प्रभु गौरचंद्र श्री विद्या विलासे, सार्वभौम शिष्यगण जिन्हें परिहासे। यहाँ पर श्री गौरचंद्र ने विद्या विलास के छल से सार्वभौम के शिष्यों को हास परियास में अर्थात अनायास ही पराजित कर दिया। ये था प्रभु गौरचंद्र श्री विद्या विलासे, सार्वभौम शिष्यगण जिन्हें परिहासे। यहाँ पर गौरचंद्र ने विद्या विलास के छल से सार्वभौम के शिष्यों को हास परियास में अर्थात अनायास ही पराजित कर दिया। न्याय फाकी करी प्रभु सकल हराए, कबु विद्या नगर ते कवि कबू विद्यानगर ते आई से गौर राय। कभी कभी विद्यानगर में आकर गौरहरि अपनी न्याय की फाकी अर्थात न्याय के तर्कों द्वारा सभी को हरा देते थे। अध्यापक गण जार पढ़ु यार गण, पराजित है सब करे पलायन। अध्यापक और विद्यार्थी श्री गौरहरि से पराजित होकर भाग जाते थे। श्री गौरांग महाप्रभु के विद्या विलास श्रवण का फल है। गौरांग विद्या लीला पूर्व कथन, अविद्या छाड़े तार जे करे श्रवण। श्री गौरांग महाप्रभु की अद्भुत विद्या लीला का जो कोई श्रवण करता है उसे अविद्या छोड़कर भाग जाती है। जो गौरांग महाप्रभु की अद्भुत विद्या लीला का जो श्रवण करता है उसे अविद्या छोड़कर भाग जाती है। हम इस सब लघु संसार में अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण कष्ट पा रहे हैं। सुनी जीव प्रेमानंदे से वेद न करे, व्यास पीठे गड़ा गड़ी जाए प्रेम भरे। श्री जीव गोस्वामी श्रीमन महाप्रभु के विद्या विलास की कथा सुनकर प्रेमानंद में भरकर उस वेदनगर, विद्यानगर का एक और नाम है जो में स्थित व्यासपीठ में प्रेम पूर्वक लोटपोट हो गए। अब श्री जीव गोस्वामी का संशय नित्यानंद श्री चरण करे निवेदन, अमर संशय छेद करे ये खन। श्री जीव ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया कि हे प्रभु, अब आप मेरे एक संशय का छेदन करें। सांख्य विद्या तर्क विद्या अमंगलमय के मने नित्य धामे से सकल रहे। सांख्य विद्या और तर्क विद्या तो अमंगल स्वरूप है, तो फिर इस नित्य धाम में किस प्रकार अवस्थान करती है? सांख्य विद्या तर्क विद्या यहाँ पे क्यों है? नित्यानंद प्रभु का उत्तर है, सुनी प्रभु नित्यानंद जीवे दे कोल, आदर करिया बोले हरि हरि बोल। ऐसा सुनकर नित्यानंद प्रभु ने जीव का आलिंगन किया और उन्हें स्नेह पूर्वक हरि बोल करके उत्तर दिया। इसमें कारण श्री विद्यानगर में सभी प्रकार की विद्याएं भक्ति महादेवी की दासी हैं। प्रभु पवित्र धाम है नाही अमंगल, तर्क सांख्य सतह नहीं त्या प्रबल। भक्ति रे अधीन समय भक्ति दास करे, कर्म दुष्ट जने विपर्य धरे। नित्यानंद प्रभु ने कहा, है श्री जी गोसा, हे जीव, श्रीमन महाप्रभु के इस पवित्र धाम में अमंगल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर तर्क और सांख्य अपने आप में बलवान नहीं है, वे तो भक्ति के अधीन है और भक्ति की दास्ता करते हैं। केवल कर्मों के दोष के कारण दुष्ट लोग इनका विपर्य करते हैं। भक्ति महादेवी है था आर सब दास, सकल करे भक्ति वीर प्रकाश। यहाँ पर भक्ति महादेवी और अन्य सब उनके दास हैं। तर्क योग सांख्य आदि भी भक्ति देवी को ही प्रकाशित करते हैं। नवदीप में नवदा भक्ति का अधिष्ठान है। नवदीप नवविध भक्ति अधिष्ठान, भक्ति रे सेवय सदा कर्म हर ज्ञान।
नवद्वीप में नवदा भक्ति का अधिष्ठान है। यहाँ पर कर्म और ज्ञान सदैव भक्ति की सेवा करते हैं। बहिर्मुख जने शास्त्र दे दुष्टमति, शिष्ट जने से ही शास्त्र दे कृष्ण रति। शास्त्र जो है भगवान से बहिर्मुख व्यक्ति को दुर्बुद्धि प्रदान करते हैं और सज्जन व्यक्ति को कृष्ण रति रूप सुबुद्धि प्रदान करते हैं। प्रौढ़ माया जो है विद्यानगर की अधिष्ठात्री देवी। प्रौढ़ माया मतलब योग माया। प्रौढ़ा माया गौरदासी अधिष्ठात्री देवी, सर्वयुग यही स्थान थाके गौर सेवी। श्री गौर हरि की दासी प्रौढ़ माया यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। वे सभी युगों में इस स्थान पर रहकर श्री गौर हरि की सेवा में करती हैं। वैष्णव विद्वेषी की गति। अति कर्म दोष जार वैष्णव वेते द्वेष, तारे माया अंधकरी दे नाना क्लेश। महामाया के रूप में यही प्रौढ़ माया कुकर्म करने वाले वैष्णव विद्वेषियों को, जो वैष्णव से विद्वेष करते हैं, अपनी माया द्वारा अंधा बनाकर उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट देती है। महामाया यहाँ पे आके कुकर्म करने वाले तथा वैष्णव विद्वेषियों को अपनी माया के द्वारा अंधा ज्ञानंद बनाकर उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट देती है। ये स्थान है वो विद्यानगर। सर्व पाप सर्व कर्म हेता है क्षय, प्रौढ़ माया विद्या रूपे करे कर्म लय। प्रौढ़ माया अपने विद्या रूप शुद्ध सरस्वती रूप से सब प्रकार के पाप और कर्मों को नष्ट कर देती है। किंतु यदि श्री वैष्णव में अपराध थाके, तबे दूर करे तारे कर्म रवि पाके। किंतु यदि कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसके कर्म दोष के कारण अपने से दूर रखती है। प्रौढ़ माया भगवान की योग माया है। यदि कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उससे उसके कर्म दोष के कारण अपने से दूर रखती है। धाम में वास करने पर भी वैष्णव विद्वेषी के लिए प्रेम धन की प्राप्ति असंभव। विद्या पढ़ी नदी दाए ऐसे सब दुर्जन, कबू नाही पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसे दुर्जन व्यक्ति नदिया में विद्या उपार्जन करने पर भी श्री कृष्ण के पाद पद्म रूपी प्रेम धन को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। विद्या अविद्या लाभ करे से ही सब, नहीं देखी श्री गौरांग नदी अवैभव। ऐसे व्यक्ति विद्या के स्थान पर अविद्या को ही प्राप्त करते हैं और श्री गौरांग महाप्रभु के नदिया रूपी वैभव को कदापि नहीं देख पाते हैं। विद्या की छाया विद्या ही अमंगलमय है, अतः विद्या न है अमंगलमय। अतएव विद्या न है अमंगलमय, विद्या रहे अविद्या छाया मंगल है। अतः विद्या कभी भी अमंगलमय नहीं होती, बल्कि विद्या की छाया अविद्या ही अमंगलमय होती। श्री जीव के प्रति श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा बोध आशीर्वाद रूपी वचन। ये सब स्फूरी बे जीव गौरांग कृपाए, लिखी बे आपन शास्त्र प्रभु इच्छाएं। हे जीव श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा से सब तत्व तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगे और तुम स्वयं श्रीमन महाप्रभु की इच्छा अनुसार इन सबका अपने शास्त्रों में वर्णन करो। ये सब स्फूर्य जीव गौरांग कृपाए, लिखी बे आपन शास्त्र प्रभु इच्छा है। हे जीव गौरांग महाप्रभु कृपा से ये सब तत्व तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगे और तुम स्वयं श्रीमन महाप्रभु की इच्छा अनुसार इन सबका अपने और शास्त्रों में वर्णन करोगे। तुम्हारे तुम्हारे द्वारा करी बेन शास्त्र प्रकाश, निभे चले जाई मोरा जहुर आवास। श्रीमन महाप्रभु तुम्हारे द्वारा शास्त्रों को प्रकाशित करवाएंगे। चलो अब हम लोग जानू मुनि के निवास स्थान पर चलते हैं। तो गौरांग महाप्रभु बोल रहे हैं, जीव हे जीव गोस्वामी, गौरांग महाप्रभु कैसे सब तत्व तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगे, तुम स्वयं श्रीमन महाप्रभु की इच्छा अनुसार इन सबका अपने शास्त्रों में वर्णन करोगे। विद्या कभी भी अमंगलमय नहीं होती, बल्कि विद्या की छाया अविद्या ही अमंगलमय होती।
अब सब लोग जानू मुनि के स्थान पर जाएंगे। जाननगर, श्री जानूदीप ब्रज का भद्रवन है, ब्रज का ही भद्रवन के समान है। ब्रज के हर एक एक वन से किया। बोलीते बोलीते सबे जाननगर जाए, जाहूं तपोवन शोभा, जानू तपोवन शोभा देखी वारे पाए। इस प्रकार कथोपकथन करते हुए सभी जाननगर पहुंचे, जानू मुनि के तपोवन की शोभा को निहारने लगे। नित्यानंद बोले, जानूदीप नाम भद्रवन नामे ख्यात मनोहर धाम। नित्यानंद प्रभु ने कहा, इस परम मनोहर स्थान का नाम है जानूदीप, ये ब्रज का प्रसिद्ध भद्रवन। ये जानू मुनि की तपस्या स्थली, यही स्थाने जानू मुनि तप आचरिल, सुवर्ण प्रतिमा गौर दर्शन करिल। इसी स्थान पर जानू मुनि ने तप किया था और स्वर्ण वर्ण की अंकांति वाले श्री गौर हरि का दर्शन प्राप्त किया था इसी स्थान पर। है ना जानी मुंदी जे वैसे संध्या करी बारे, भागीरथ वैसे कोशा कुशी पड़े धारे। एक समय जानू मुनि यहाँ पर संध्या करने के लिए बैठे थे कि अचानक उनका आचमन पात्र जो कोशाकोशी होता है, आचमन पात्र भागीरथ के तेज प्रवाह में बह गया, उसको कोशाकोशी बोलते हैं। आचमन पात्र कोशाकोशी। श्री जानू मुनि के द्वारा गंगा के संपूर्ण जल को पान करने का कारण भारे पड़े, कोशाकोशी भासिया चलिल, गंडू से गंगार जल सब पान के। भागीरथी मने भावे कोथा गंगा गेल, विहल हैया तबे भावे ती लागिल। जानू मुनि पान केल सब गंगा जल, जानी मनो भागीरथ मने हईल बिकल। भागीरथी के तेज प्रवाह में आचमन पात्र को बहता देख जानू मुनि ने एक ही घूंट में गंगा के पूरे जल का पान कर लिया। भगवती गंगा की धारा को अपने पीछे आती न देख भागीरथ मनी मन चिंता करने की गंगा कहाँ चली गई। बेहाल होकर सोचते सोचते उन्होंने निर्धारित किया कि जानू मुनि ने संपूर्ण गंगा जल का पान कर लिया है। इस प्रकार भागीरथ का मन बहुत दुखी हुआ। राजा भागीरथ द्वारा श्री जानू मुनि की पूजा। कतुदीन मुनि रे पुजिल महाधीर, अंग बिदारिया गंगा करिले बाहिर। धैर्य धारण करके भागीरथ ने बहुत दिनों तक जानू मुनि की पूजा की। भागीरथ की पूजा से संतुष्ट होकर जानू मुनि ने अपने शरीर के एक अंग को चीरकर गंगा को बाहर निकाल दिया। श्री गंगा देवी के जानवी नाम होने का कारण यही सही है, ते जानवी हेल नाम तार, जानवी बलिया डाके सकल संसार। तभी से लोग गंगा को जानवी या जानू मुनि की पुत्री कहकर पुकारने लगे हैं। यहाँ पे गंगा पुत्र भीष्म का अपने नाना श्री जानू मुनि की कुटीर में आना, क्योंकि भीष्म पितामह को गंगा पुत्र भी कहा जाता है, तो गंगा उनकी माता हुई तो जानू मुनि नाना हुए भीष्म पितामह के। कत दिन परे हता गंगा रे नंदन, भीष्म देव केल माता महदर्शन। इस घटना के बहुत दिनों बाद गंगा पुत्र भीष्म देव ने यहाँ पर अपने नाना जानू मुनि के दर्शन किए थे। भीष्म रे आदर करे जानू महाशय, बहु दिन राखे तारे आपन आलय। श्री जानू महाशय ने भीष्म को बहुत स्नेह किया था और उन्हें अनेक दिन तक अपनी कुटिया में रखा था। आगे श्री जानू मुनि द्वारा भीष्म को धर्म का उपदेश प्रदान किया जाता है। जानू स्थाने भीष्म धर्म शिखिल अपार, युधिष्ठिर शिक्षा दिल सही धर्म सार। भीष्म देव ने जानू मुनि से परम धर्म की अपार शिक्षा प्राप्त की थी। उसी शिक्षा को ही उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को धर्म के सार के रूप में प्रदान किया। अन्य अभिलाषता शून्य को नवदीप में वास करने के फलस्वरूप भीष्म को भक्ति धन की प्राप्ति हुई। नवदीप थाकी भीष्म पाइले धन भक्ति धन, वैष्णव मध्य ते भीष्म हईले गणन। नवदीप में रहकर भीष्म ने भक्ति रूपी धन को प्राप्त किया तथा प्रधान वैष्णव में गिने जाने लगे। अतएव जानूदीप परम पावन, हेथा वास करे सदा भागी माने जन। अतः जानूदीप परम पवित्र है, यहाँ पर सौभाग्यशाली व्यक्ति ही वास करते हैं। सही दिन जानूदीप पे नित्यानंद राय भक्तगण सहरे भक्ति रे आलाय। उस दिन नित्यानंद प्रभु सभी भक्तों के साथ जानूदीप स्थित किसी भक्ति घर में रहे।
पर दिन प्राते प्रभु लय भक्तगण मोद्रु में दीपे तब एक करी ले गमन। अगले दिन सुबह नित्यानंद प्रभु ने भक्तों को अपने साथ लेकर मोद्रुम द्वीप की ओर प्रस्थान किया। मामगाछी भी बोलते हैं इसका, मोद्रुम द्वीप। तो यहाँ पे व्यक्ति विनोद ठाकुर इस अध्याय को समाप्त करते हुए बोलते हैं, अपनी प्रार्थना हर बार करते हैं, जानवानी ताई पद जहाँ रे गरिमा, यही भक्ति विनोद गाए नदिया महिमा। श्री जानवा देवी और नित्यानंद प्रभु के चरण कमल ही जिसका गौरव है, उसी भक्ति विनोद द्वारा नदिया के महात्मा का गान किया जा रहा है। इस प्रकार से त्रयोदश अध्याय समाप्त होता है। और 14वां अध्याय, चतुर्दश अध्याय जो है वो शुरू होता है। चतुर्दश अध्याय। जय जय पंच तत्वात्मकम गौर हरि, जय जय नवदीप धाम सर्वोपरि। पंच तत्वात्मक श्री गौर हरि की जय हो, जय हो। सर्वश्रेष्ठ धाम श्री नवदीप की जय हो, जय हो। मामगाछी, मामगाछी जो गोद्रुम द्वीप है, मामगाछी श्री नवदीप स्थित श्री अयोध्या नगरी। मामगाछी ग्राम गया नित्यानंद राय। मामगाछी ग्राम गया नित्यानंद राय, बोले यही मोद्रुम अयोध्या हेता है। मोद्रुम जो मामगाछी वो अयोध्या के बराबर है, अयोध्या है वह। तो सारे धाम नवदीप में निवास करते, पूरा ब्रज, द्वारका और अयोध्या। मामगाछी ग्रामे गया नित्यानंद राय, बोले मोद्रुम द्वीप अयोध्या हेता है। मामगाछी ग्राम में पहुंचकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये मोद्रुम द्वीप और यहाँ पर अयोध्या विराजमान। वनवास के समय भगवान श्री रामचंद्र देवी सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ पे आए थे। पूर्व कल्प जबे राम हईल बनवासी, लक्ष्मण जानकी लय यही स्थाने आसी। महावट वृक्ष तले कुटीर बांधिया, कत दिन वास के लिए आनंदितया। पिछले कल्प में भगवान रामचंद्र वनवास के समय लक्ष्मण और जानकी के साथ इस मोद्रुम द्वीप स्थान पर आए थे, तथा उन्होंने एक बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे कुटीर बनाकर बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक यहीं वास किया था। श्री रामचंद्र का मंद मंद मुस्कुराना। नवदीप प्रभा राम करी दर्शन, अल्प अल्प हास्य करे श्री रघुनंदन। नवदीप की शोभा देखकर श्री रघुनंदन भगवान रामचंद्र मंद मंद मुस्कुराने लगे थे। की बात दुर्वा दल श्याम रूप मनोहर, राजीव लोचन हस्ते धनु को सुंदर। आहा, दुर्वादल श्याम, कोमल कोमल नई दुब की घास के समूह के समान श्याम वर्ण वाला वह रूप रामचंद्र का कैसा मनमोहक था। उनके नेत्र कमल के समान थे, राजीव लोचन, और उनके हाथ में एक सुंदर धनुष सुशोभित हो रहा था। ब्रह्मचारी वेश शिरे जटा शोभ करे, दर्शन सकल प्राणी गण मन हरे। सिर पर जटाजूट शोभा पा रहा था और उनका ब्रह्मचारी वेश सभी प्राणियों के मन को हरण कर रहा था। सीता देवी द्वारा श्री रामचंद्र से मुस्कुराने का कारण पूछना। सीता देवी की जिज्ञासा बढ़ गई कि रामचंद्र क्यों मुस्कुराने धीरे धीरे। हासी हासी मुख देखी जानकी तखन, जिज्ञासा श्री रामे देवी हास्य रे कारण। रामचंद्र को मुस्कुराते देखकर जानकी ने उनसे मुस्कुराने का कारण पूछा। श्री रामचंद्र द्वारा गोपनीय उपाख्यान का उद्घाटन। राम बोले, सुन सीता जनक नंदनी, अति गोपनीय एक आछित कहानी। रामचंद्र ने कहा, जनक नंदिनी सीता सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत गोपनीय उपाख्यान सुना रहा हूँ। रामचंद्र के द्वारा क्या गोपनीय आख्यान है। धन्य कली जबे है यही नदी आए, पीतवर्ण रूप मोरे देखी वारे पाए। जब धन्य कलयुग आएगा तब मैं पीतवर्ण धारण करके इस नदिया में प्रकट होऊंगा। ये सीक्रेट रामचंद्र ने सीता को बताया। मंद मंद मुस्कुराते हुए जब सीता ने पूछा। जगन्नाथ मिश्र ग्रहे श्री शचि उदरे, गौरांग रूपे ते जन्म लभी थी सत्वरे। मैं जगन्नाथ मिश्र के घर पर श्री शचि देवी के गर्भ से गौरांग के रूप में आविर्भाव होऊंगा। बाल लीला देखी जैसा भाग्यवान, करीब से सबे अमी परा प्रेम दान। जो सौभाग्यशाली व्यक्ति मेरी बाल लीलाओं के दर्शन करेंगे, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रेम प्रदान करूंगा।
विद्या विलास और नाम संकीर्तन की सूचना। करीब से काले प्रिय विद्या रे विलास, श्री नाम महात्मा अभी करीब प्रकाश। है प्रिय, उस समय विद्या अध्ययन की अध्यापन की लीला करूंगा और श्री नाम के महात्मा को प्रकाशित करूंगा। ये पहले से ही बता रहे हैं सीता को। सन्यास की सूचना भी दे रहे हैं। सन्यास से करी में आमी जाब नीलांचले, कांदी वे जननी सोई वधु लाई खोले। मैं सन्यास ग्रहण करके नीलांचल जाऊंगा और मेरी माँ अपनी बहू गोद में लेकर रोएगी। ये भी बता दिया, मेरी माँ अपने बहू को गोद में लेकर क्रंदन करेगी। मैं नीलांचल चला जाऊंगा सन्यास लेके। तो सीता देवी गौर अवतार में सन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता पूछती। सीता जी बोलती, अगर आप सन्यास लेंगे, क्यों लेंगे आप सन्यास गौर अवतार। यही कथा सुनी सीता बोले न वचन, जननी कांदाबे के न राजीव लोचन। सन्यास करीबे के न छाड़िया ग्रहणी, पत्नी दुख दिया सुख कीबा नहीं जानी। रामचंद्र से ऐसा सुनकर सीता देवी ने पूछा, है कमल लोचन, आप अपनी माता को क्यों रुलाएंगे। आप अपनी पत्नी को छोड़कर सन्यास भी ग्रहण क्यों करेंगे। किस सुख को प्राप्त करने के लिए अपनी पत्नी को दुख देंगे। रामचंद्र का उत्तर, श्री राम बोले ने प्रिय तुम ही सभी जान, जीवे रे सिखाते बे हई ज्ञान। रामचंद्र ने कहा, है प्रिय तुम सब जानती हो, जीवों को शिक्षा देने के लिए अभी तुम अनजान बन रही हो। प्रेमा भक्ति का दो प्रकार से आस्वादन होता है। आमाते जे प्रेम भक्ति तारा आस्वादन, दुई मते है सीता सुन है वचन। है सीते सुनो, मेरे प्रति की जाने वाली प्रेम भक्ति का दो प्रकार से आस्वादन किया जाता है, संयोग और वियोग में। हमारे संयोग सुख संभोग बोले, हमारे वियोग सुख विप्रलंब है। मेरे संयोग से उत्पन्न सुख को संभोग कहते हैं और मेरे वियोग से उत्पन्न सुख को विप्रलंब कहते हैं। भक्त मोर नित्य संगी संभोग वांछय, मम कृपा वाशितार विप्रलंब है। यद्यपि मेरे नित्य संगी भक्त सदैव संभोग की इच्छा करते हैं, तथापि मेरी कृपा से उन्हें विप्रलंब का भी आस्वादन होता है। विप्रलंब, जो विप्रलंब से उत्पन्न दुख होता है वो भी परम सुख का कारण है। विप्रलंबे दुख जई अमर कारण, परम आनंदता जाने भक्त जन। विप्रलंब शेष जब संभोग उदय, पूर्व अपेक्षा कोटि गुण सुखता है। विप्रलंब विप्रलंब शेष जब संभोग उदय, पूर्व अपेक्षा कोटि गुण सुखता है। भक्त जानते हैं कि श्री कृष्ण के वियोग से जो दुख उत्पन्न होता है वास्तव में परम आनंद है, क्योंकि विप्रलंब के बाद जो संभोग होता है उसमें पहले की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक सुख की प्राप्ति होती है। से ते सुखे रहे तू अमर विच्छेद, स्वीकार कर ही तुम्हें बोले चारी वेद। मेरा वियोग भी सुख प्रदान करने वाला है, इसलिए उसी सुख की प्राप्ति है तो तुम भी मेरे वियोग को स्वीकार करती हो, जिसका चारों वेदों में वर्णन किया गया है। अब मात को शची देवी कौन है। माता कौशल्या शची देवी। श्री गौरांग अवतारे कौशल्या जननी, शची देवी अदिति वदित जार ध्वनि। जिन्होंने वेदों में अदिति कहा है, जिसे वही माता कौशल्या मेरे गौरांग अवतार में शची के नाम से परिचित होगी। तुम्हें विष्णु प्रिया रूपे सेवी पे हमारे, विच्छेद श्री गौर मूर्ति करीबी प्रचारे। सीता से रामचंद्र जी बोलते, तुम विष्णु प्रिया के रूप में मेरी सेवा करोगी और मेरे वियोग में मेरी गौर मूर्ति को प्रकाशित करोगी। मेरे वियोग में तुम मेरी पूजा करोगी, फिर मेरी मूर्ति बनाएगी। और वनवास के उपरांत होने वाली लीला का संकेत दे रहे हैं। तुम्हारे विच्छेद कबू स्वर्ण सीता करी, भजी वे तुम्हारे आमी अयोध्या नगरी। इसी अवतार में मैं तुम्हारे वियोग में स्वर्ण की सीता बनाकर अयोध्या नगरी में तुम्हारी आराधना करूंगा। इस अवतार का ही बता रहे रामचंद्र अवतार। तो विष्णु प्रिया गौरांग महाप्रभु के विग्रह की आराधना क्यों करेगी बना के। तार विनिमय तुम्ही नदिया नगरे, गौरांग प्रतिमा करी पूजी में हमारे। उसके बदले में तुम इस नदिया नगर में गौरांग का विग्रह बनाकर मेरी आराधना करना। मैं अयोध्या में तुम्हारी स्वर्ण मूर्ति बना के आराधना करूंगा, तुम मेरी यहाँ पे आराधना करना, क्योंकि तुम विष्णु प्रिया के रूप में आओगी। तो पूरी लीला लिंक है एक दूसरे से। विष्णु प्रिया क्यों अकेली थी। विष्णु प्रिया जब उधर से सीता ने अप्रकट हो गई थी, तो वही सीता इधर विष्णु प्रिया के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में आई थी और वो महाप्रभु का विग्रह की पूजा करती थी। तो महाप्रभु जो है, उधर रामचंद्र ने जब यज्ञ में सोने के विग्रह सीता को साथ लेके यज्ञ संपन्न किया था, तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विग्रह की पूजा कर रहे थे विरह में। यही गुड कथा सीता गोपनीय अति, लोके ते प्रकाश नहीं है पे संप्रति। है सीता, ये उपाख्यान बहुत गोपनीय है, ये सभी लोगों के समय प्रकाशित नहीं होगा। अयोध्या आदि अन्य स्थानों की अपेक्षा नवदीप भगवान का परम स्थान है।
ए नवदीपम और बड़ प्रिय स्थान अयोध्या आदि नहीं है यार समान। ये नवदीप नामक स्थान मुझे बहुत अधिक प्रिय है। अयोध्या आदि स्थान कभी भी इसके समान नहीं हो सकते। ए राम वट वृक्ष कली आगे माने आदर्शन है सीता रबे संगोपन है। हे सीते राम वट नामक वृक्ष कलयुग के आने पर साधारण लोगों की दृष्टि से ओझल होकर गुप्त रूप से यहीं वास करेगा ये राम वट। नवदीप में राम पदंग भूमि है। एक यही रूप है राम सीता लक्ष्मण सहित यही स्थान है कत दिन है अवस्थित। दंडक अरण्य गेला कार्य साधी बारे रामेर कुटी स्थान पाहु रही बारे। इस प्रकार रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के साथ कुछ दिनों तक इस स्थान पर वास करने के उपरांत अपनी लीला की पूर्ति हेतु दंड कारण चले गए रामचंद्र। हे जीव तुम उस स्थान का दर्शन करो जहां पर रामचंद्र की कुटिया थी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये लीलाएं भगवान की एक दूसरे से कनेक्टेड है। और भगवान यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि जो है ये सभी स्थान भगवान की ब्रज से कनेक्टेड है, अयोध्या से कनेक्टेड। नवदीप नवदीप में सारे धाम वास करते हैं। यहाँ पे गंगा सागर भी वास करता है समुद्रगढ़ में। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया आज की इस नवदीप महात्मा को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की लीलाएं जो है भगवान की इस महात्मा को आगे अलग अलग स्थानों का आगे कल और आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री नवदीप महात्मा की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की